अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। तालीम हासिल करना हमारे मुआशरे के हर फ़र्द, बल्कि हर मुआशरे के हर फ़र्द की ज़रूरत है। इस वक्त मैं एक ऐसे स्कूल में आया हूँ जहाँ पर ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है जिनके वालिदैन जो है वो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कंटेनर नुमा स्कूल देख रहे हैं आप, SKZ मॉडल स्कूल। आइए चलते हैं, जानते हैं इस स्कूल में क्या क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस स्कूल में बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। स्कूल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं जी। जो स्कूल का माहौल है ये किसी ब्रांडेड स्कूल से कम नहीं लग रहा। यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक माहौल होता है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। बच्चों को दीनी, दुनियावी और इसके साथ साथ जो स्किल्ड एजुकेशन देना है वो बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की जो है वो सबसे मेन चीज़ यही है कि बच्चों को जो माहौल दिया जा रहा है उसमें, और जो बच्चों को तालीम दी जा रही है उसमें उनको उठने बैठने का जो है सलीका, ये तमाम तर चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब हम जो है स्टडी एरिया में सबसे पहले आ चुके हैं। यहाँ पर इनके जो टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि बच्चों की तादाद क्या है यहाँ पर, और आप क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे 100 अबव स्टूडेंट हैं फ़िलहाल। और ये एक 2017 में स्कूल एक झुग्गी से स्टार्ट किया था और जो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में एक कैंटेरिया की शेप में लाया गया। और उम्मीद है इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट बिल्डिंग भी इंशाल्लाह मिल जाएगी इनको। आप क्या पढ़ा रहे हैं इन्हें? मैं प्रेप क्लास को टीच करती हूँ ठीक है, और उनको सब ऑल सब्जेक्ट में ही टीच करती हूँ। ठीक है। और क्या बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फ्राइडे एक्टिविटीज़ में भी होता है। इनको यही सिखाया जाता है कि पढ़ने के साथ आपको माशरे में रहना, अदब सिखाया जाता है। और बाहर घरों में इनकी ये तरबियत नहीं होती जो हम स्कूल में घरों की तरबियत भी और स्कूल की तरबियत भी कर रहे अच्छा, होते ये जो बच्चे आपके पास मौजूद हैं ये किस मुआशरे के किस किस्म के जो लोग हैं? ये सारे ही कुछ अफोर्डेबल भी हैं वालिदैन, या सारे ही ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे? नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो भी स्टूडेंट है वो झुग्गियों से आते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका तो खाना भी अफोर्डेबल नहीं होता और इनको स्कूल वाले खाना भी, यूनिफॉर्म, हर चीज़ से देते हैं। जी आगे हम बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किस क्लास को पढ़ाते हैं और किस क्लास तक जो है यहाँ पर तालीम दी जाती है? जी मैं 6 क्लास, 4 क्लास, 2 क्लास इन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैथ, इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर 6 क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी अगर हम दीनी तालीम की बात करें तो यहाँ पर किस किस्म का जो है वो दीनी सिलसिला बच्चों को, कुरान, नाजरा, क्या पढ़ाया जाता है? जी, बुनियादी जो नाजरा के अंदर हमारी बुनियादी तालीमात आती हैं जिसमें नमाज है, रोज़े हैं, दुआएं हैं, वो चीज़ें भी इन्हें सिखाई जाती हैं। और साथ साथ जो इस्लामिक लेक्चर्स हैं, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड या सीरत से मुतल्लिक़, वो भी इन्हें बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं इनके पास कोई बैग, कोई कॉपियाँ शॉपियाँ ये घर से लेकर आते हैं या वो भी इदारा अफोर्ड कर रहा है? ये इनको स्टेशनरी, इनको यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें इदारा ही फ्राहम कर रहा है। ये बच्चे चूँकि झुग्गियों से आते हैं, स्लम से आते हैं, तो इनके पास इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं होते इनको पढ़ाने के लिए। ये मांगने वाले ही बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये इनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर मांगते हैं या छोटे मोटे कारोबार करते हैं। अच्छा, आप कैसे फिर इनके वालिदैन को कायल करते हैं कि अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजें? आप लोग खुद डोर टू डोर जाते हैं? जी, ये हमारी कैंपेन्स होती हैं डोर टू डोर। और सालाना कैंपेन्स में कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़ाती तौर पर चाह रहे होते हैं, उनके बहुत सारे वहाँ पे ख़ानदानी मसाइल भी होते हैं। उसके बावजूद कुछ ख़वातीन ये ख्वाहिश रखती हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो बच्चे फिर हमारे पास आते हैं तो उनको हम एजुकेट करते हैं। अच्छा, जब बच्चे सुबह स्कूल आते हैं तो किस एक्टिविटी से, किस तरीके से यहाँ पर आगाज़ होता है? जी, हस्बे मामूल जिस तरह तमाम तलीमी इदारों में असम्बली से आगाज़ किया जाता है, तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे मॉर्निंग असम्बली होती है जिसमें तिलावत कुरान, नात रसूल, इसी तरह जो कोर वैल्यूज़ हैं, मॉर्निंग असम्बली, मॉर्निंग प्रेयर, वो सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। और फिर एक अखलाकी लेसन भी हम देते हैं। जो डिफरेंट जो टीचर्स हैं वो हफ्ते के जो अयाम है उसमें वो मॉरल लेक्चर देते हैं जो उनकी अखलाकी तरबियत के लिए मुआवन साबित होता है। अच्छा, बच्चों को छुट्टी कितने बजे होती है और स्टडी कितने बजे, यहाँ पर बच्चे कितने बजे आते हैं, टाइम क्या है? बच्चा हमारे पास 8 बजे हाजिर होता है और 8 बजे से लेकर जो छोटे बच्चे हैं प्रेप नर्सरी, उन्हें 1 बजे छुट्टी हो जाती है। जो बड़े बच्चे हैं उन्हें 2 बजे ऑफ हो जाता है और साथ 2 बजे स्टाफ को भी ऑफ हो जाता है।
अच्छा, बड़े कम वसाइल में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। ये बच्चों का जो है वो स्टडी एरिया है और स्टडी एरिया को भी बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने डेकोर किया हुआ है। बड़े अच्छे तरीके से क्लास की पार्टीशन की हुई है, अक़वाले ज़री लिखी हुई हैं और बच्चों को बाकायदा तौर पे ड्राइंग का सिलसिला और प्रॉपर एक तालीमी सिलसिला यहाँ पर दिया जा रहा है। अच्छा जी, प्लेइंग एरिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपने कंटेनर यहाँ पर रखा हुआ है, ये मुस्तकिल तौर पे है, क्या सिलसिला है? ये बेसिकली एलडीए की ज़मीन है और उनकी तरफ से नोटिस भी आ चुका है, ठीक है। और हमारी ये कोशिश है कि हमारा ये जो मिशन है ये एक बिल्डिंग वाले स्कूल की तरफ शिफ्ट हो जाए ताकि हमें इस तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर जो बच्चों का डेवलपमेंट होती है उनकी एजुकेशन की, वो भी की जा रही है और इसके अलावा बच्चों को खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, लंच उनको प्रॉपर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर लंच कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो जिनको घर में खाना प्रॉपर से नहीं दिया जाता और इनके जो पेरेंट्स हैं वो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं और वो खुद बाहर खाना मांग कर खाते हैं। तो हम बच्चों को प्रॉपर शफाफ तरीके के साथ सेपरेट इनकी ट्रेज़ हैं जिसमें इनको प्रॉपर खाना दिया जाता है। मुझे ये बताइए कि ये इनका कोई रोज़ का मुख्तलिफ मेन्यू होता है, 6 दिन 6 खाने दिए जाते हैं? जी जी, मुख्तलिफ मेन्यूज़ होते हैं। कभी दाल बन जाती है, कभी राइस होते हैं, चिकन भी होता है। तो मुख्तलिफ जिस तरह टेस्ट के मुताबिक मेन्यूज़ होते हैं उसी तरह से हम इनको प्रॉपर मेन्यू के मुताबिक खाना देते हैं। अच्छा, ये फिर आप कैसे फंड्स कैसे मैनेज करते हैं? किस तरीके से इन बच्चों को जो है तालीमी अखराजात कैसे पूरे किए जाते हैं? वर्दियाँ भी आप लेकर देते हैं, किताबें भी आप लेकर देते हैं? जी, बेसिकली एक वाइड नेटवर्क, एक फाउंडेशन जो SKZ साया खुदाया जुल जलाल फाउंडेशन है, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी 3 स्कूल रन कर रही है और यहाँ पर भी ये स्कूल है। तो ये फाउंडेशन को कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हम हमेशा ये कहते हैं कि आप जो इस स्कूल को फ़ंड्स करें, क्योंकि हम यहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की फ़लाह के लिए। तो ऐसे लोग होते हैं जो फ़ंड्स कर देते हैं, फ़ॉरेन कंट्री से भी करते हैं और यहाँ से पाकिस्तान से भी करते हैं, जिसके मुताबिक ये सारी चीज़ें रन हो रही हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। तमाम सहूलियात से आरास्ता ये स्कूल हमने दिखाया, जहाँ पर प्लेइंग एरिया भी है, जहाँ पर जनाब खाने पीने का एहतमाम भी है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाती है और छोटी सी जगह पर बहुत एक अच्छा जो है स्कूल वाला सिलसिला इन्होंने मैनेज किया है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये चंद लोगों की एक इनफरादी कोशिश है। आप भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखिए, आपके इर्द गिर्द में जो लोग नहीं पढ़ पा रहे, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, आप अपने ताईं अपने घरों में, अपने छोटे कमरों में, अपनी बैठक में जो है ये एक छोटा सा सिलसिला कर सकते हैं। तालीम का जो ये दिया है इसे जला सकते हैं। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।